हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस छठा सोपान। लंका कांड दोहा 106 से 110। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। आई विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नय सीला। सब मेली जाहु विभीषण साथा, सारे हो तिलक कहयु रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आऊं, आपू सरिस कपि अनुज पठाऊं। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरत चले कापी सुनी प्रभु बचना, किन्हीं जाए तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सब ही सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु पहीं आए। तब रघुबीर बोली कपिलिन्हे, कही प्रिय बचन सुखी सब किन्हे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कही बानी, सुधा संबल तुम्हारी रिपु भयो। पायो विभीषण राज तिहु पुर, जसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से ये प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी रामा, नहीं अघाही कपि पुंज सिया रामा। बार बार सिर नावहि रामा, गहहि सकल पद कंज सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोली लिएउ हनुमाना, लंका जाहु कहु भगवाना।
समाचार जानकी ही सुनाव हो, तासु कुशल ले तुम्हा चली आव हो। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सोने निशाचरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन्हा पूजा किन्ही, जनक सुता देखाई पुनि दिनहि। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूरी ही ते प्रणाम कपि किन्हा, रघुपति दूत जानकी चिन्हा। कहो तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब बेधी कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो दसीसा। आबे चल राजू विभीषण पायो, सुनी कपि बचन हर्ष उर छायो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देऊं तो हित लोक महु, कपि किमपि नहीं बानी समा। सोनु मातु मैं पायो, अखिल जग राजू आजू न संशयम। रणजीति रिपुदल बंधु, जुत पश्यामि राम मनामयम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता, सुनिए, मैंने आज निस्संदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुनो सुत सद्गुण सकल रामा, तब हृदय बस हूँ हनुमंत सिया रामा। सानुकूल कौशलपति रामा, रहूं समेत अनंत सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन कर हो तुम हाताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पही जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनी संदेशु भानु कुलभूषण, बोली लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधाव हो, सादर जनक सुत हईले आव हो। सूर्यकुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर
युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत ही सकल गए जहाँ सीता, सेवहि सब निश्चरी बेनीता। बेगी विभीषण तिन्हा ही सिखायो, तिन्हा बहु विधि मंजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहाँ सीता जी थीं। सबकी सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिबिका रुचिर साजी पुनि ल्याए। तापर हर्षि चढ़ी बेदेही, सो मेरी राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालू कीस सब आए, रक्षक को निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुबीर कहा मम मन हो, सीत है सखा प्यादे अन हो। देखो कपि जननी की नाई, बेहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनी प्रभु बचन भालू कपि हर्षे, नभते सुरनहा सो मन बहु बरसे। सीता प्रथम आनल माहु राखी, प्रगट किन्हीं चह अंतर साखी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणा निधि रामा, कहे कछुक दुर्बाद सिया रामा। सुनत जातु धानी सब रामा, लागी करे विषाद सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के बचन शीस धरी सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट कर हो तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन, वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनी लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न ओऊ। श्री सीता जी की विरहा, विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगटी काठ बहु लाए। पावक प्रबल देखी बेदेही, हृदय हर्ष नाही भय कछु तेहि।
फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच क्रम मम उर्माही, तजी रघुबीर आन गति नाही। तो कृसानु सबके गति जाना, मौका हूँ हो श्रीखंड समाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड समपावक प्रवेश कियो, सुमिरी प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहू ना लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरी रूप पावक पानी गही, श्री सते श्रुति जग विदित जो। जिम्मी क्षीर सागर इंदिरा, राम है समर्पी आनी सो राम बाम विभाग, राजती रुचिर अति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मान हो, कनक पंकज की कली। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसहि सुमन हर्षि सुर रामा, बाजहि गगन निशान सिया रामा। गावहि किन्नर सुर बधु रामा, नाचहि चढ़ी विमान सिया रामा। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु रामा, शोभा अमित अपार सिया रामा। देखी भालू कापी हर्षे रामा, जय रघुपति सुख सार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले यू चरण सेरु नाई। आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जानू परमारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए,
वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन्ही देवन हा पर दाया। विश्व द्रोह रत यह खल कामी, निज अघ गयो को मार्ग गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट, कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम हा समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनघ अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्म, अविनाशी, नित्य, एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड, निर्गुण, मायिक गुणों से रहित, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजय, अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। मीन कमठ सुकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन हा दुख पायो, नाना तनु धरी तुम ही नसायो। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया, तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रत अति कोही। अधम शिरोमणि तब पद पावा, ये हमरे मन विस्मय आवा। ये दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भक्ति बिसारी। भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाही शरण अनुसारे। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। करी बिनती सुर सिद्ध सब रामा, रहे जहाँ तहाँ कर जोरी सिया रामा। अति सप्रेम तन पुल की विधि रामा, स्तुति करत बहोरी सिया रामा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। लंका कांड दोहा 106 से 110 संपूर्ण। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे, श्रेष्ठ नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय, राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय, सरयू नदी की जय। भगवान शिव शंकर माँ पार्वती की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।